पार्वती जी और शंकर जी एक बार एकांत में बैठे और शिव जी को सूचना मिल गई कि राम जी अवतार लेने वाले हैं। एकदम खड़े हुए शिव पार्वती जी ने पूछा कि क्या बात है, अचानक खड़े होके कहां जा रहे हैं? तो शिव जी कहते हैं अवतार ले रहे हैं विष्णु जी राम जी का, मैं भी जाऊंगा। पार्वती जी ने बोला पता नहीं कितने दिन चले अवतार, और ये गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी। उन्होंने कहा ऐसा क्या कर रहे हैं, या तो मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा तुम कैसे चलोगी देवी, जाना तो मुझको है। तब अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी का मन पड़ते हुए शिव जी ने कहा ठीक है, सेवा तो मुझे करना ही है इस अवतार की, तो मैं अपना अंशा अवतार लेता हूं और हनुमान बन के जाता हूं। और वो आ गए। और यदि आपको याद हो कि जब पहली बार श्री राम से हनुमान जी मिले, पहली बार जब मिले थे ना, तो वो घटना है किष्किंधा कांड की। सुग्रीव ने दूर से दो राजकुमार आते देखे, तो सुग्रीव ने अपने मंत्री हनुमान से कहा जाके देखो कहीं ये मेरे बड़े भाई बाली के भेजे हुए तो नहीं है। हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप धर के गए। विप्र रूप धरी कपितः गयो। राम जी ने एक ब्राह्मण को देखा, हनुमान जी ने राम जी को देखा और पूछा आप दोनों कौन हैं, इस जंगल में अकेले क्यों घूमते हैं? और जैसे ही राम जी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हमारे साथ हमारी सुंदर स्त्री थी जिसका अपहरण कर लिया राक्षसों ने। मैं दशरथ का बेटा, मेरा नाम राम है, ये लक्ष्मण है। जैसे ही राम जी ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो गया। अरे ये मैंने क्या किया, मेरे इष्ट मेरे प्रभु जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो मेरे जीवन में सामने आके खड़े हुए और मैं उनको पहचान नहीं पाया। इन्हीं की तो प्रतीक्षा कर रहा था। और जीवन में ऐसा होता है, भगवान सामने हो तो कभी कभी भक्त चूक जाता है। हनुमान जी को याद आया जब वो छोटे थे तो उनका नाम था बजरंगी। ध्यान देना आप, हनुमान जी का नाम हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी तो उनका विशेषण है, टाइटल है। हनुमान जी का नाम है बजरंगी। बजरंगी शब्द बना है वज्रांग से। वज्रांग को अंग्रेजी में स्टील बॉडी कहते हैं। बचपन से ही जन्म लेते स्टील बॉडी, वज्रांग। केसरी राजा के बेटे थे। छोटा सा बालक बजरंगी अपने राजमहल की खिड़की में बैठकर दूर कहीं देखा करते, तो मां अंजनी ने एक दिन अपने छोटे से बालक बजरंगी के सिर पे हाथ फेरा और पूछा, बजरंगी क्या बात है बेटा, मैं आजकल देखती हूं तू खिड़की पे बैठ के दूर कहीं देखा करता है, तेरा स्वास्थ्य ठीक है, तुझे कोई परेशानी है, क्या बात है? तब बजरंगी कहता है मां, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाँ तो पूछ। उस छोटे से बालक बजरंगी ने प्रश्न पूछा कि मां एक बात बताइए, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? छोटे से बच्चे के मुंह से बड़ा सा सवाल सुन के मां अंजनी चौंक उठी। बजरंगी तू ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? मां मेरी बात का उत्तर दीजिए, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? तो मां ने कहा बेटा तू बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, तुझे ये संसार रामदूत के नाम से जानेगा, तुझे बड़ा होकर राम की सेवा करना है। बजरंगी इस संसार में सेवा की बात जहां आएगी लोग तुझे याद करेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि फिर मां एक बात बताइए, राम कहां मिलेंगे? मां ने अपने बेटे बजरंगी से कहा 3 काम करना बेटा तो तुझे राम मिलेंगे, चल के तेरे जीवन में आएंगे,
भक्ति यदि मजबूत हो जाए तो भगवान चल के आता है। 3 काम करना। पहला, खूब परिश्रम करना बेटा, खूब परिश्रम करना। तू परिश्रम का पर्याय बन जाए। जब कभी जहां संसार में परिश्रम की बात आए लोग तुझे याद करें। दूसरा बेटा, प्रार्थना करना। प्रार्थना का अर्थ भक्ति। और तीसरा, प्रतीक्षा करना। पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मतलब धैर्य। जो धैर्य धरता है ना, भगवान उसके पास आता है। अधीर लोग भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आज हनुमान जी को याद आता है, माँ ने कहा था राम आएंगे, आज भगवान मेरे सामने खड़े, मैं पहचान नहीं पाया। तब राम जी कहते हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी ने अपना परिचय क्या दिया? रोम रोम रोमांचित हो गया। और ऐसा कहते हैं देवियों और सज्जनों, प्रभु पहचानी परेऊ गही चरना। श्री राम को पहचान के चरणों में गिर गए हनुमान जी। तो लिखा है, सो सुकुमा जाई नहीं वरना। कैलाश में शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। नीचे गिरे हनुमान जी, घटना यहां घटी और सुख ऊपर कैलाश में शंकर जी को मिला। यही दुनिया का सच है। संतान को उपलब्धि होती है तो सुख माता पिता को मिलता है। इसलिए संतानों को ऐसा काम करना चाहिए कि माता पिता सुख हो जाए, क्योंकि पिता है ना। आज हनुमान जी को राम जी मिले तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता कैलाश में भगवान शंकर को हुई थी।